राधे कृष्ण राधे कृष्ण। भीम का पूर्व दिशा के अनेक देशों तथा राजाओं को जीतकर भारी धन संपत्ति के साथ इंद्रप्रस्थ में लौटना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उसके बाद शत्रुओं का दमन करने वाले भीमसेन ने कुमार देश के राजा श्रेणीमान तथा कौशल राज बृहद्बल को परास्त किया। इसके बाद अयोध्या के धर्मज्ञ नरेश महाबली दृगयज्ञ को पांडव श्रेष्ठ भीम ने कोमलतापूर्ण बर्ताव से वश में कर लिया। तत्पश्चात शक्तिशाली पांडु कुमार ने गोपाल कक्ष और उत्तर कौशल देश को जीतकर मल्ल राष्ट्र के अधिपति पार्थिव को अपने अधीन कर लिया। इसके बाद हिमालय के पास जाकर बलवान भीम ने सारे जल उद्भव देश पर थोड़े ही समय में अधिकार प्राप्त कर लिया। इस प्रकार भरतवश भूषण भीमसेन ने अनेक देश जीते और भल्लाट के समीपवर्ती देशों तथा सुक्तिमान पर्वत पर भी विजय प्राप्त की। बलवानों में श्रेष्ठ महापराक्रमी तथा भयंकर पुरुषार्थ प्रकट करने वाले पांडु कुमार महाबाहु भीमसेन ने समर में पीठ न दिखाने वाले काशीराज सुबाहु को बलपूर्वक हराया। इसके बाद पांडु पुत्र भीम ने सुपार्श्व के निकट राजेश्वर कृत को, जो युद्ध में बलपूर्वक उनका सामना कर रहे थे, हरा दिया। उसके बाद महातेजस्वी कुंती कुमार ने मत्स्य, महाबली, मलद, अनग और अभय नामक देशों को जीतकर पशुभूमि पशुपतिनाथ के निकटवर्ती स्थान नेपाल को भी सब ओर से जीत लिया। वहां से लौटकर महाबाहु भीम ने मदधार पर्वत और सोमदेह निवासियों को परास्त किया। इसके बाद बलवान भीम ने उत्तराभिमुख यात्रा की और वत्स भूमि पर बलपूर्वक अधिकार जमा लिया। फिर क्रमशः भगों के स्वामी, निषादों के अधिपति तथा मणिमान आदि बहुत से भूपालों को अपने अधिकार में कर लिया। उसके बाद दक्षिण मल्ल देश भोगवान पर्वतों को भीमसेन ने अधिक प्रयास किए बिना ही वेगपूर्वक जीत लिया। सरमक और वर्मकों को उन्होंने समझा बुझाकर ही जीत लिया। विदेह देश के राजा जनक को भी पुरुष सी भीम ने अधिक उग्र प्रयास किए बिना ही परास्त किया। फिर शकों और बर्बरों पर छल से विजय प्राप्त कर ली। विदेह देश में ही ठहरकर कुंती कुमार भीम ने इंद्र पर्वत के निकटवर्ती 7 किरात राज्यों को जीत लिया। इसके बाद सुया और परसुया देश के राजा को, जिनके पक्ष में बहुत लोग थे, अत्यंत पराक्रमी और बलवान कुंती कुमार भीम युद्ध में परास्त करके मगध देश को चल दिए। मार्ग में दंडधार तथा अन्य राजाओं को जीतकर उन सबको साथ लिए वे गिरिव्रज नगर में आए। वहां जरासंध कुमार सहदेव को सांत्वना देकर उसे कर देने की शर्त पे उसी राज्य पर प्रतिष्ठित कर दिया और उन सबके साथ बलवान भीम ने कर्ण पर चढ़ाई की। पांडव श्रेष्ठ भीम ने पृथ्वी को कंपित सी करते हुए चतुरंगिनी सेना साथ ले शत्रुघाती कर्ण के साथ युद्ध छेड़ दिया। भारत उस युद्ध में कर्ण को परास्त करके अपने वश में कर लेने के पश्चात बलवान भीम ने पर्वतीय राजाओं पर विजय प्राप्त की। उसके बाद पांडु नंदन भीमसेन ने मोदागिरी के अत्यंत बलिष्ठ राजा को अपनी भुजाओं के बल से महासमर में मार गिराया। महाराज, उसके बाद भीमसेन पुंडरक देश के अधिपति महाबली वीर राजा वासुदेव के साथ, जो कोसी नदी के कछार में रहने वाले तथा महान तेजस्वी थे, जा भिड़े। वे दोनों ही बलवान एवं दुस्सह पराक्रमी वीर थे। भीम ने विपक्षी वासुदेव पुंडरक को युद्ध में हराकर वंग देश के राजा पर आक्रमण किया।
उसके बाद भारत श्रेष्ठ भीमसेन ने समुद्रसेन, भूपाल चंद्रसेन, राजा ताम्रलिप्त, करवटाधिपति सुहम-नरेश को जीतकर समुद्र के तट पर निवास करने वाले समस्त मलेच्छों को भी अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार पवन पुत्र बलवान भीम ने बहुत से देशों पर अधिकार प्राप्त करके उन सब से धन लेकर लोहित्य देश की यात्रा की। वहाँ उन्होंने समुद्र के टापुओं में रहने वाले बहुत से मलेच्छ राजाओं को जीतकर उनसे कर के रूप में भांति भांति के रत्न वसूल किए। इतना ही नहीं, उन राजाओं ने भीमसेन को चंदन, अगर, वस्त्र, मणि, मोती, कंबल, सोना, चांदी और बहुमूल्य मूंगे भेंट किए। कुंती और पांडु के पुत्र महात्मा भीमसेन के पास उन्होंने करोड़ों की संख्या में धन रत्नों की वर्षा की, कर के रूप में धन रत्न प्रदान किए। उसके बाद भयानक पराक्रमी भीम ने इंद्रप्रस्थ में आकर वह सारा धन धर्मराज को सौंप दिया। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत दिग्विजय पर्व में भीम के द्वारा पूर्व देश की विजय से संबंध रखने वाला 30वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण।